बच्चों, आज एक नया टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। हालांकि पिछला क्लासेस के वीडियो में हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज को समझ चुके थे, बारीकी से उसके कॉम्बिनेशन को समझे थे। ठीक है, दोबारा थोड़ा सा बात उस पर कर लेते हैं, क्योंकि आज हम लोग अलग अलग न्यूमेरिकल्स को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज पर रिलेटेड जो सर्किट होंगे वो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। कल ये हम लोग पिछले क्लासेस की वीडियो में ये समझ पाए थे कि अगर 4 या 5 या फिर 6 रेसिस्टेंस का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें ये पता ना चले कि वो रेसिस्टेंस जो है सीरीज फॉर्म में है या पैरेलल फॉर्म में है, या फिर उसके जो इनपुट और आउटपुट से जो करंट फ्लो हो रहे हैं वो अगर हम लोग को ठीक ढंग से पता ना चले और उसकी सॉल्यूशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड अगर लग रहा हो, तो वैसे स्थिति में हम लोग सीरीज व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं, उसके रूल्स का और उसके प्रॉपर्टीज़ जो तरीके समझाए गए हैं उसका हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले ये बात हम लोग को समझ में आया था कि मान लीजिए कि एक ऐसा बैलेंस ब्रिज जिसमें अगर इस एंड को ए बी सी और डी इसको करें तो पोटेंशियल बी और पोटेंशियल डी पर अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा हो, इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल बी और पोटेंशियल डी का जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, यानी इस दोनों में के जो पोटेंशियल है वो आपस में इक्वल है। क्योंकि हम लोग को ये पता होना चाहिए अच्छी तरह से कि जहाँ करंट फ्लो होता है वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, क्योंकि ओम्स के नियम में भी प्रोपोर्शनल टू आई का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। अगर जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो होगा तो वहाँ भी करंट क्या होगा, जीरो फ्लो होगा। तो इस बैलेंस सर्किट में यही कंप्लीट समझ में आया था कि मान लीजिए यहाँ एक गैल्वेनोमीटर है और हम इस सर्किट को ऑन करके करंट फ्लो करते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तो पता चलता है कि इन केस अगर इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो इस एंड पे यानी पोटेंशियल जो बी और डी की हम बात करेंगे इसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। ये कब हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी कब है? तो व्हीटस्टोन जो साइंटिस्ट थे उनके कॉन्सेप्ट के अनुसार ये समझ में आया था कि R1/R2 ठीक है इक्वल टू R3/R4 हो जाए। अगर ये कॉन्सेप्ट आता है तो हमको समझ में आएगा कि ये एक बैलेंस ब्रिज है जिसमें अंदर का करंट फ्लो नहीं हो सकता है। इस बैलेंस ब्रिज का सबसे खास बात ये है कि किसी तीन यहाँ पे जो हमारे पास 4 रेसिस्टेंस है उसमें से अगर कोई एक अननोन रेसिस्टेंस हो तो हम बाकी 3 के हेल्प से ये अननोन रेसिस्टेंस को निकाल सकते हैं। इसीलिए हम लोग इसको न्यूमेरिकल्स बनाते वक्त ये कभी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे जिसमें ऐसा हो कि एक बैलेंस ब्रिज होने के साथ साथ एक अननोन रेसिस्टेंस भी है, तो वो अननोन रेसिस्टेंस जो है इस कॉन्सेप्ट के इस बैलेंस फॉर्म से हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट थी वो पिछले क्लासेस में हो चुका है, जिसमें हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज को समझ चुके हैं। आज हम लोग को व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है और हम लोग को देखना है कि इस पे जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स होगा वो कैसे सॉल्व करेंगे। चलो देखोगे, एक यहाँ पे सर्किट बना हुआ है। सपोज मान लिया जाए इस पॉइंट को हम ए नाम दे देते हैं और इसको चलो सी देते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके कंपेयरिंग हम एक व्हीटस्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। इसमें ये कंफर्म हो पाएगा कि हमारे पास किस एंड के लिए कौन सा करंट हम लोग को फ्लो करना है और कहाँ पे कौन सा पोटेंशियल क्रिएट होगा। तो जो जैसा कॉन्सेप्ट है हम लोग समझ पाए थे कि मान लिया जाए कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है और जिसमें ये इंटरनल रेसिस्टेंस है यानी मिड पॉइंट पे रेसिस्टेंस है, और ये हमारा जो मान है इसको हम लोग R1 इसको R2 कह देते हैं, ये R3 है और ये R4 है। ठीक है, A और C है और B और D का कॉन्सेप्ट यहाँ लिखते हैं। तो A C B और ये हमारा पॉइंट हो गया D। अगर गौर करो दोनों फिगर में तो A से B के बीच में रेसिस्टेंस कौन है, R1 है। A से D के बीच में कौन है, R2 है। B से C के बीच में कौन है, R3 है, तो यहाँ R3 हो गया। और D से C के बीच में कौन है, तो वो हमारे पास R4 का मान है 1 2 3 4। ठीक है, जिसको हम R4 यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक, और इंटरनल जो यहाँ रेसिस्टेंस है इसको हम सपोज मान लो R5 कह रहे हैं, लेकिन इसमें ये पता करना है कि इंटरनल भाग पे करंट आता है या नहीं। तो फॉर चेकिंग बैलेंस ब्रिज, ठीक है, हम चेक करते हैं कि बैलेंस ये ब्रिज है या नहीं। तो हम R1/R2 का रिजल्ट देख लेते हैं। तो R1 और R2 का रिजल्ट कितना 3 और 6 है। इसका मान जो है 3 ओम है। ठीक है, इसका मान हमारा 6 ओम है। ये R4 का मान 12 ओम है। R3 का मान जो है वो हमारा 6 ओम है और R5 का मान है वो 4 ओम है, जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग 3 ओम/6 ओम पुट करते हैं तो इसका रिजल्ट जो है वो ये 1/2 आ गया। अगर हम R3/R4 को अगर हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या रिजल्ट आता है, तो 6/12 है। इसका भी रिजल्ट जो है ये 1/2 आ रहा है, यानी दोनों स्थिति में ये क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि R1/R2 इक्वल टू R3/R4 के फॉर्म में है। इसका मतलब ये है कि द सर्किट इज़
इज़ ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, यानी ये क्या है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस फॉर्म को बताता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि द करेंट इन मिड रेसिस्टेंस इज 0। इसके लिए क्या होगा, करंट यहाँ फ्लो ही नहीं करेगा, तो इसलिए हमको इस रेसिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो अब हमारा ये जो फिगर का कॉम्बिनेशन है, ये फिगर हमारा कुछ ऐसा बन गया कि ये दो रेसिस्टेंस चला गया सीरीज फॉर्म में और ये भी दोनों आ गया। तो ठीक है, और इसका ये दोनों एंड हो गया, ए और बी हो गया। ठीक है, ये R1 और ये R3 हो गया, ये R2 और ये R4 हो गया, जिसका मान हम लोग देखे हुए हैं पहले से। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि R1 और R3 जो है वो हमारा सीरीज फॉर्म में है, ये दोनों सीरीज फॉर्म में। तो R डैश जो है वो सीरीज फॉर्म का रिजल्टेंट मान R1 प्लस R3 हो गया। ठीक है, R1 प्लस R3 यानी R1 का मान हमारे पास कितना था 3 ओम, प्लस R3 का मान कितना है हमारे पास 6। तो ये रिजल्टेंट मान निकल गया 9 ओम, यानी ये दोनों मर्ज होकर एक रेसिस्टेंस के इक्वल हो गया। और ये दोनों मिलकर जिसको R डबल डैश हम कह रहे हैं वो R2 प्लस R4 हो गया, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस का जो रिजल्टेंट मान होता है वो हम लोग इसी तरह से निकाल के रखते हैं। इसमें 6 प्लस 12 हो गया, यानी 18 ओम हो गया। यानी जो अब हमारे पास ये दो जो रेसिस्टेंस था वो अब ये सिंगल बन गया, यानी सिंगल कुछ ऐसा बन गया कि इसको R डैश कह रहे हैं और ये R डबल डैश है, जिसके फॉर्म को हम यहाँ ऐड किए हुए हैं। ये पॉइंट हमारा A है और ये पॉइंट हमारा C, अगर अकॉर्डिंग टू फिगर हम कहें तो अब इस दोनों का हमको रिजल्टेंट पता करना है। तो ये दोनों क्या है, R डैश एंड R डबल डैश इज़ पैरेलल फॉर्म। ठीक है, जब ये पैरेलल फॉर्म में है तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, पैरेलल फॉर्म का जो फार्मूला हम लोग पता किए थे 1/RP इक्वल टू 1/R डैश 1 प्लस 1/R डबल डैश। तो 1/RP का जो मान है 1 बाय हमारे पास कितना है, इसका मान 9 प्लस 1 बाई कितना है 18। अगर हम इस दोनों का एलसीएम ले लें तो हमारे पास जो मान है वो 18 आ गया, 9 2 प्लस 1। ठीक है, यानी 1/RP इक्वल टू हो गया 3/18। हाँ 3/18, 6 3 18। ठीक है, तो RP का मान कितना हो गया 6 ओम। यानी ये पता चल गया कि ये जो रेसिस्टेंस हम निकाल के रखे थे वो एक्चुअली 6 ओम के इक्वल काम कर रहा है। यानी इस रेसिस्टेंस में इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस था वो कितना 6 ओम है, जो हम लोग ये सॉल्व कर पाएँ विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज से ये पता चला कि दोनों की जो रेशियो साइड का अगर वो इक्वल है तो इसलिए इसके सेंटर पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो उसकी मदद से हम लोग आसानी से ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। चलो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो इस फिगर को देखोगे, ये एक फिगर बना हुआ है। ठीक है, जिसमें ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि करंट अगर इस डायरेक्शन से निकले तो यहाँ पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, उसके बाद सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पता नहीं चल रहा है। यानी दिस इज़ ए कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। तो अमूमन अगर 4 या 5 हो या फिर 6 रेसिस्टेंस लगा हो तो हम लोग प्रयास करेंगे कि एक बार व्हीटस्टोन के कॉन्सेप्ट से इसको कंपेयर कर लेते हैं। मान लिया जाए कि इस पॉइंट को हम ए कहते हैं, जहाँ जहाँ जंक्शन पॉइंट है वहाँ हम लोग नामांकन कर देते हैं। ए है, मान लिया जाए हम इस पॉइंट को सी कर रहे हैं। ठीक है, और ये पॉइंट हमारा बी हो गया और ये पॉइंट हमारा डी हो गया। ठीक है, ये 4 पॉइंट के हेल्प से हम ये रेसिस्टेंस के सर्किट को क्रिएट किए हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं कि मान लिया जाए हम इस सर्किट की कंपेयरिंग जो है वो व्हीटस्टोन के कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे व्हीटस्टोन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे तो क्या क्या हमारे पास है, जैसे अगर ये व्हीटस्टोन का कॉन्सेप्ट के सर्किट हो गए तो इसमें ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट अगर हम सी कह देते हैं, बैटरी के एंड वाला एक पॉइंट ए है और बैटरी के दूसरे एंड वाले पॉइंट को सी करें, ऊपर बी और यहाँ पर हमारा डी हो गया। ठीक है, और एक यहाँ पे सेंटर पे बन गया। चलो देखोगे, मान लिया जाए इसको हम R1 कह रहे हैं। ठीक है, ये हमारा रेसिस्टेंस, ये जो वैल्यू है वो R2 को बता रहा है, ये R3 को बता रहा है और ये R4 के वैल्यूज़ को बता रहा है। तो हम यहाँ पे देखें तो A से B के बीच में, A से B के बीच में रीडिंग कितना है 2 ओम, जो हमारा R1 का मान है। ठीक है, A से D ये इस लाइन के लिए हमारा रेसिस्टेंस हो गया। तो A से D के लिए यहाँ पे भी 2 ओम हो गया, जिसको हम R2 बोल रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम देखो यहाँ B से C, ये B से C चला गया तो B से C के लिए कितना है 2 ओम। तो ये हमारे पास 2 ओम का मान है, जो कि हमारा R3 का वैल्यू बता रहा है। और फाइनली एक है D से C। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 ओम का मान बता रहा है। यहाँ पोटेंशियल हम वहीं पे सेलेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो चलो इससे अगर हम लोग कंपेयर करें तो नाउ फॉर चेकिंग द व्हीटस्टोन के कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं फॉर चेकिंग द बैलेंस ब्रिज। ठीक है, चेक करते हैं तो R1/R2 का मान निकाल के देख लेते हैं कितना आ रहा है हमारे पास। तो 2/2 ये हमारे हो गया एक। यहाँ पे देखो तो R3/R4 अगर हम चेक करते हैं तो 2/2।
2/2, इसका भी रिजल्ट कितना निकलेगा 1 ओम। इसका मतलब ये है कि ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है जिसमें ये जो ब्रिज है वो बैलेंस है, यानी एट बैलेंस ब्रिज पे हम लोग जानते हैं कोई भी करंट इसके सेंटर में फ्लो नहीं होगा। ठीक है, द सर्किट इज ए बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, सो नो करंट एट द सेंटर, यानी इसके सेंटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, यानी ये वाले कनेक्शन से हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जिसको हम R5 अगर हम कह दें और उसका मान 4 ओम है तो इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है कि अब हमारा जो सर्किट का फिगर है कुछ इस तरह से बन गया, पैरेलल फॉर्म में बन गया। ठीक है, तो ये 2 एंड है जो बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, प्लस और माइनस है, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये R3 है और ये R4 है। तो इस दोनों को मिलकर फिर वैसे ही जैसा पिछला क्वेश्चन किए हुए थे, तो इसका जो रिजल्टेंट मान हो गया ये हमारा 2 और +2, तो जो हम R1 + R3 को ऐड करके लिख रहे हैं तो 2 + 2 हो गया हमारा 4 ओम। R डबल डैश जो हमारे पास नीचे के कॉम्बिनेशन को बताएगा इन सीरीज फॉर्म R2 + R4, ये भी 2 ओम + 2 ओम हो गया हमारे पास कितना 4 ओम। ठीक है, 2 + 2 4 ओम हो गया हमारे पास मान। अब इस दोनों की वजह से यानी ये एक सिंगल रेसिस्टेंस बन गया जो एक दूसरे के साथ पैरेलल फॉर्म है, जिसका ये कनेक्शन बैटरी के साथ ऐड है, इसको हम R डैश कह रहे हैं और ये R डबल डैश है। तो R डैश और R डबल डैश किस फॉर्म में हो गया, पैरेलल फॉर्म में। ठीक है, R डैश एंड R डबल डैश इज आर पैरेलल फॉर्म, पैरेलल। सो 1/RP के लिए 1/R डैश + 1/R डबल डैश, ये हमारा मान पुट कर रहे हैं 1/4 + 1/4। ठीक है, अब देखो यहाँ 1/RP के लिए हमारे पास मान हो गया 1 + 1। ठीक है, तो फाइनली कितना मान आ रहा है 1/RP = हो गया 2/4, ये कैंसिल आउट होने के बाद 2, इसको अगर हम लोग चेंज कर ले तो RP = हो गया 2 ओम, यानी इस सर्किट में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो 2 ओम के इक्वल है। चलो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को देखे होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेसिस्टेंस X। इस सर्किट में ये एक अननोन रेसिस्टेंस है X, वो हमको फाइंड करना है जो हमको फिगर में दिख रहा है। इफ़ नो करंट फ्लो थ्रू द सेक्शन ऑफ AO, ये AO जो सेक्शन है इससे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, हालांकि इसके जो रेसिस्टेंस है वो 4 ओम दिया हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होता। तो हम ऐसा करते हैं कि इस सर्किट की तुलना हम व्हीट स्टोन के कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं। ठीक है, तो ये व्हीट स्टोन का फिगर हम लोग प्लॉट कर लेते हैं, जिसमें हमको ये पता चल सकेगा कि 4 रेसिस्टेंस या 5 या 6 भी रेसिस्टेंस हो तो उसको हम कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये वो सेक्शन है जिसकी बात क्वेश्चन में किया गया है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये सेक्शन को अगर हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, 6 वोल्ट का बैटरी है और इस बैटरी के साथ भी एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड किया हुआ है। ठीक है, अगर हम इस फिगर पे इस पॉइंट को A, इसको O, इसको B और इसको अगर हम C कहते हैं तो देखो तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन पता चलता है या नहीं, या चलो यहाँ से करंट निकल रहा है B से, ये बैटरी से, तो ये BA के लिए 2 ओम है, तो BA के लिए ये हमारा 2 ओम का वैल्यू हो गया। ठीक है, उसके बाद B से O के लिए जाता है 3 ओम, तो B से O का ये हो गया हमारा 3 ओम। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो AO जो कि सर्किट के अंदर है वो हमारे पास वैल्यूज़ है 4 ओम का और इसी से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है AC जो हमारे पास डायरेक्शन है उसके लिए 4 ओम है और एक हो गया C से लेकर O तक जो X है, C से O ये X है जो अननोन है। ठीक है, और एक यहाँ पर बैटरी के साथ कनेक्टेड है 2.4 ओम का और ये 6 वोल्ट का बैटरी है। तो इसमें पहले तो X अननोन बैटरी निकालना है और पता करना है कि इसमें कितना एम्पेयर के करंट फ्लो हो रहे हैं। चलो देखते हैं, सबसे पहले फॉर बैलेंस ब्रिज द करंट एट सेंटर या मिड रेसिस्टेंस इस 0, यानी यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो चैम्बर बना हुआ है ये एक व्हीट स्टोन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। तो फॉलो करता है तो अगर हम इसको मान लिया जाए R1 कह रहे हैं, ये R2 है, ये हमारा मान R3 के इक्वल है, ये हमारा मान R4 है या X ही रहने देते हैं, चलो R4 कह देते हैं, ये हमारा R5 है और ये रेसिस्टेंस जो है जिसको हम R6 कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर बैलेंस ब्रिज का कंडीशन क्या हो जाएगा, R1/R2 = R3/R4। चलो R1 का मान 2 ओम, ये 3 ओम, 2/3 और R3 R4 का मान हो गया हमारे 4/X जो अननोन है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात गौर करें तो X = हमारे पास मान निकल गया 4 × 12 12/2 यानी 6
ओम, ये हमारे पास पता चल गया R4 का मान कितना है, तो 6 ओम के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद ये भी हम लोग समझ चुके हैं कि ये एक व्हीटस्टोन कॉन्सेप्ट है, इसलिए सेंटर पर कोई करंट नहीं होगा। तो अब ये सर्किट का फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा, देखोगे सब कुछ सर्किट का ऐसा फिगर बन गया, ये हो गया हमारा, और ये बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, इसके साथ ये एक और रेसिस्टेंस करंट एडेड है, ये R1 है, ये हमारा R3 है, ये R2 है, ये R4 है, और ये हमारा R6 है। R5 से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इस पर करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये R1 और R3 क्या है, सीरीज फॉर्म में, R2 और R4 किस में है, सीरीज फॉर्म में, और इस दोनों का रिजल्टेंट हो गया पैरेलल फॉर्म में, और उसके रिजल्टेंट जो है वो इसके साथ हो गया सीरीज फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि R1 एंड R3 इज सीरीज। ठीक है, आर सीरीज। ठीक, तो R डैश का मान क्या हो गया, R1 प्लस R3। तो R1 का मान हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 ओम। ठीक, R3 का मान है 4 ओम, R4 का मान हम लोग निकाले हुए हैं 6 ओम, और R2 का मान है अकॉर्डिंग टू 3 ओम। तो यहाँ हो गया 2 + 4 = 6 ओम। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं R डबल डैश जो होगा वो R2 प्लस R4 के वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 3 + 6, तो ये हो गया 9 ओम। ठीक है, तो हमारे पास R डैश एंड R डबल डैश आर पैरेलल, क्योंकि इसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो हमारा पैरेलल फॉर्म में हो गया। ठीक है, कुछ ऐसा फिगर बनेगा, कुछ ये इस तरह से बन पाएगा। ठीक, और इस दोनों का जो रिजल्टेंट है वो बैटरी यहाँ है और यहाँ एक लगा हुआ है, तो ये हमारा R डैश हो गया और ये R डबल डैश हो गया, और ये ऑलरेडी R6 है, और ये 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है जो हम लोग यहाँ पे फिगर पे बार बार दिखा रहे हैं। तो अब जो है हमारे पास इस दोनों का मान हो गया 1/RP। ठीक है, तो 1/R1 + 1/R डबल डैश, तो 1/6 + 1/9, इस दोनों का एलसीएम हमारे पास हो गया 18, 6 × 18, 3 + 2 यानी 5/18। तो R1/RP का मान हो गया 5/18, तो RP का मान क्या हो जाएगा 18/5। ये मान निकल गया इस दोनों का रिजल्टेंट। लेकिन अभी भी हमारे साथ ये कनेक्टेड है, प्लस करंट भी निकालना है, तो टोटल रेसिस्टेंस इन सर्किट, तो वो क्या हो जाएगा R = क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इसके साथ सीरीज फॉर्म में होगा, यानी RP + R6। ठीक है, RP + R6 पैरेलल फॉर्म में जितना रिजल्टेंट आया और प्लस सीरीज फॉर्म में जो मान है R6 का, उसको हम लोग ऐड करके वैल्यूज पुट करेंगे। देखो यहाँ 18/5 प्लस ये हो गया 2.4 हम लोग दिए हुए हैं 2.4। ये हटने के बाद नीचे 10 हो गया, 5 और 10 का एलसीएम कितना हो गया 10। ठीक है, 18 दूनी 36 + 24, 36 और 24 60/10। ये कैंसिल आउट होने के बाद पता चला कि R का जो मान है वो 6 ओम के इक्वल है, यानी ये पूरा सर्किट जो है वो 6 ओम के इक्वल है। लेकिन हम लोग को करंट पता करना था। चलो करंट के लिए देखो यहीं पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ करंट के लिए हम लोग क्या जानते हैं, I = V/R। ठीक है, तो I = V का मान कितना है 6 वोल्ट दिया हुआ है, और R अभी हम लोग निकाले हुए हैं कितना 6, तो ये हमारे कैंसिल आउट होने के बाद कितना हो गया I, यानी I = 1 एम्पियर। ये पता चल गया कि इस सर्किट में 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, और ये जो सर्किट है वो टोटल 6 ओम के रेसिस्टेंस के इक्वल ये वर्क करेगा। तो ये हो गया हमारा बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए क्वेश्चन था, जिसमें हम लोग ये देख पाएँ कि सर्किट कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन अगर वो बैलेंस ब्रिज के नियम को पालन कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो आसानी से हम लोग उसको बैलेंस ब्रिज व्हीटस्टोन के बैलेंस ब्रिज के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं, और आसानी से कोई भी करंट के वैल्यूज़ को निकाला जा सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मीटर ब्रिज पे बात करेंगे, जो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग थोड़ा वेट करते हैं, नेक्स्ट में हम लोग मीटर ब्रिज पे बात करेंगे।